मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। काम करने वाला हूँ, 3 दिन से भूखा फिर रहा हूँ। अब कहाँ पाए सरकार, इसलिए हम अपना घर जाना चाहते, अपना क्षेत्र जाना चाहते। चाहे आग उगले जमीन या शोले बरसाए आसमान, छोटे छोटे 3 बच्चे, खाने के लिए कुछ है ना, हम क्या करेंगे बताओ। 2 महीना हमने गुजारा कर लिया, इसका पालन कर लिया, नहीं हमारे पास खाने के लिए, हम बेबस हैं। चाहे पैरों में पड़ जाए छाले या बैल बन जाए इंसान। दिल्ली में नहीं मरना, मरेंगे जाके अपने गांव में हम। क्या खाएंगे, अब पैदल ही निकल लेंगे, साधन नहीं है तो पैदल ही जाएंगे घर पे। चाहे बच्चों को कपड़े के झूले में ढोना पड़े सैकड़ों मील, या फिर बूढ़ी माँ के लिए सवारी बनानी पड़े साइकिल। गर्व के साथ बीवी को जुगाड़ की गाड़ी में खींचना पड़े, या गांव पहुंचने की खातिर रास्तों को खून से सींचना पड़े। चाहे पैदल चलते मासूमों को दूध के बदले दवाई पिलानी पड़े, आधी गोली देते हैं, आधी गोली आप देते हैं, या दिन भर के भूखे पेट में सूखी रोटी का निवाला खाना पड़े। चाहे चलचलाती गर्मी पड़े या धूल भरी आंधियां चले, चाहे कोई हाथ ना बढ़ाए, किसी का साथ मिले या ना मिले, माथे पर गठरी, कंधे पर झोला उठाकर चलते जाना है। ये मजदूर है, गरीब मजबूर है, इनको घर जाना है, बस अपने घर जाना है। कोरोना ने हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। करीब 80,000 लोग अब तक इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मगर अब कोरोना का कहर उन लोगों पर ज्यादा टूट रहा है जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास अब ना तो कोई रोजगार बचा, ना ही खाने के लिए रोटी बची, जिसका नतीजा यह है कि अब देश भर के हजारों लाखों मजदूर सड़क पर हैं। मगर सड़क पर भी लगातार मुसीबतों का इन्हें सामना जो करना है। कोरोना से जूझते हिंदुस्तान में पिछले 3 महीने से आपने दर्द से भरी कई तस्वीरें देखी होंगी। 50 दिन से भी ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन में फंसे लोगों की कई परेशानियां सुनी होंगी। किसी को घर से बाहर ना निकल पाने का मलाल है, तो कोई घर से काम करते करते बेहाल है। मगर आज जरा वर्क फ्रॉम होम करने वाले सड़क पर चलते इन लोगों को भी गौर से देखना है। चिलचिलाती धूप में सिर पर गठरी लादकर, छोटे छोटे बच्चों का हाथ थामकर चलते इन गरीब मजदूरों का दर्द भी महसूस कर लें। जरा सुन लीजिए कि जब एक झटके में काम धंधे बंद हो जाते हैं तो देश के मजदूरों पर क्या असर पड़ता है। कब तक हम लोग ऐसे काम चलाएंगे, कहाँ से पैसा जाएगा? रोज कमाते थे, रोज खाते थे, सर पैदल जाएंगे क्या करेंगे? पेट है तो भागना ही पड़ेगा। ये भी सुन लीजिए कि जब अगले दिन खाना मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है तो कैसा महसूस होता है। कैसे भी जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, यहाँ पे भूखे प्यासे कैसे रहेंगे? हाँ, अब खाने की कुछ दिक्कत है बहुत। साइकिल से इतना लंबा सफर कैसे तय होगा? अब करेंगे जैसे होगा तो। कैसा महसूस होता है जब औरत, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब एक साथ मिलकर हजारों मील का सफर तय करने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। और उस सफर में भी जब हम सफर नजरों के सामने साथ छोड़कर चला जाए तो कैसा महसूस होता है, ये भी जरूर सुनिएगा। मजदूरी करता है और पैदल खाए पिए के ना मिलते रहे तो पैदल आवत रहा, तभी एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर खूबसूरत ना दिखें, पसीने में तरबतर लोग, धूप और भूख से निढाल चेहरे आपको अच्छे ना लगे, मगर फिर भी थोड़ा दिल मजबूत करके देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वही मजदूर हैं जिन्होंने हमारे आपके घरों की ईंटें जोड़ी हैं।
ये वही मजदूर हैं जिन्होंने खुद अपने गांव से आकर हमारे शहरों के चमकते हुए शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। ये वही मजदूर हैं जिसने कभी कारपेंटर तो कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रिशियन तो कभी कोई और हेल्पर बनकर हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अहम रोल निभाया है। मगर आज ये मजदूर लाचार हैं, बुरी तरह मजबूर हैं। हम कोरोना के डर से सहमे हैं, मगर इन पर भुखमरी का साया है। 1500 किलोमीटर या 1000 मील इतनी दूरी की यात्रा करने के लिए मजदूर मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपने इलाकों में जाना है। आपको क्या बंगाल जाना है, कलकत्ता जाना है? कलकत्ता जाना है। तो क्या पैदल ही जाओगे कलकत्ता? पैदल ही जाएंगे और क्या करेंगे। दिल्ली से कलकत्ता? हाँ। तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में? सब अलग अलग जगह जाएंगे ना। भाई आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाओगे? हाँ जी, झांसी जाएंगे। झांसी? तो झांसी तक बच्चे के साथ ऐसे ही चलोगे? बच्चा सर पे रहेगा? चलेंगे, साधन नहीं मिलेगा तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस भी, आपको केले वगैरह भी मिले, किसी ने रोका नहीं, कहा नहीं कि रुक जाओ, इंतजाम करते हैं। कहने के लिए रुक जाओ, पर क्या कहते स्कूल चले जाओ, स्कूल में क्या मिलता है जी। हालांकि पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों को फिर भी जिंदगी की दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, मगर तीसरे लॉकडाउन के बाद जब इनकी उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए, जब 2 रोटी के लिए अपने हाथ फैलाते थक गए, तो इन्होंने अपनी मजबूरी को ही अपना जुनून बना लिया और जिद पकड़कर निकल पड़े सैकड़ों हजारों मील लंबे रास्तों को अपने नंगे पैरों से नापने के लिए। इनमें से कुछ महाराष्ट्र से निकले तो कुछ गुजरात से, कुछ दिल्ली से निकले तो कुछ हरियाणा से, किसी ने राजस्थान से बिहार का रुख किया तो कई पंजाब से यूपी तक पैदल ही निकल पड़े। प्रवासी मजदूरों का दर्द लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर बैठे हुए हैं। इनको अपने घर जाना है और घर इसलिए जाना है क्योंकि दिल्ली में इनका रोजगार छिन गया है, खाने के लिए इनके पास खाना नहीं है। इसके अलावा इनकी क्या समस्याएं हैं, ये क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर ये बैठ के इनसे बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? हमको इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद जाना है? हाँ। तो आप ITO पे बैठी हैं, कैसे जाएंगी? अब पैदल जा रहे थे और जाने नहीं दे रहे, बॉर्डर नहीं क्रॉस होने दे रहे हैं। ये पुलिस वाले लोग सारे लोग रोक रहे हैं। कैसे हम लोग जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ रखे हैं, वो भी रो रहे हैं, बोल रहे हैं कब आओ। जब ट्रेन से ऑनलाइन का व्यवस्था किया, हम लोग के पास वैसा सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, तो कैसे जाएंगे? खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं? कुछ नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये सफर आसान नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे रास्ते में हजारों दुश्वारियां होंगी। बदलते मौसम के साथ साथ सिस्टम की मार भी झेलनी पड़ेगी। मगर जब जान के लाले पहले ही पड़े हैं, फिर भला इन्हें कौन सा डर रोक सकता था? कम से कम सफर पर निकलते हुए इन्हें ये उम्मीद तो जरूर है कि अगर ये सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो कम से कम अपनी मिट्टी, अपनी जमीन और अपने लोगों के बीच जिंदगी इतनी बेबस तो नहीं होगी। जो जा रहा है सर ना, अपने रिस्क पे अपनी जान को ना जोखिम में डालते हुए जा रहा है। यहाँ की प्रशासन पब्लिक को मार के भगाई जा रही है। तो कैसे जाएंगे? मतलब गाड़ी वगैरह का इंतजाम तो हो नहीं पाया, तो जाएंगे कैसे? नहीं, अभी जाएंगे जैसा मिलेगा साधन। अभी क्या करेंगे, अभी निकले हैं तो घर तो जाना ही है। हालांकि सरकार ने गरीबों के लिए स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान किया। करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक फ्री राशन देने का वादा किया है। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज और प्रति परिवार 1 किलो चना दाल देने की घोषणा की है। मगर हकीकत यह है कि योजनाओं को सतह पर उतरने में जितना वक्त लगता है, इन मजबूर मजदूरों के पास उतना वक्त भी नहीं है तो बस एक हौसला जो इनके कदमों को आगे बढ़ने से रुकने नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र हो या गुजरात, दिल्ली या पंजाब, हर सूबे, हर राज्य से हर दिन सैकड़ों हजारों मजदूर अपने मासूम बच्चों और बुजुर्ग माता पिता के साथ पैदल ही घर की ओर निकल पड़े हैं। हालांकि कई राज्य सरकारें इन्हें घर भेजने के लिए गाड़ियों का इंतजाम कर रही है, मगर हकीकत में ये इंतजाम नाकाफी है। हजारों लोगों के इस हुजूम को जरा गौर से देख लीजिए। जहां तक निगाह दौड़ाएंगे, लोगों की भीड़ ही नजर आएगी। लॉकडाउन के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की धज्जी उड़ाती ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर बड़वानी की, जहां महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से पलायन करते हुए बिहार और यूपी के मजदूर पहुंचे तो पुलिस ने नियम के नाम पर उन्हें वहीं रोक दिया। ये वो मजदूर हैं जिनके दिल से कोरोना का खौफ कब का काफूर हो चुका है। इन्हें फिक्र है तो बस अपने गांव, अपनी जमीन तक पहुंचने की। मगर भूखों मरते इन गरीब मजदूरों की जिद के आगे सरकारी सिस्टम रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, जिसके बाद इनके आंसू आक्रोश में बदल गए और फिर हंगामा बरपने लगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है
कि इन मजदूरों को बसों से एमपी बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है, मगर हकीकत ये है कि ये इंसान जानवरों से भी बदतर तरीके से बसों और ट्रकों में ठूस कर यहाँ लाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये मजदूर इन्हीं परेशानी और दूसरी बदइंतजामी के कारण भड़के हुए हैं। यही वजह है कि बड़वानी में बवाल मचा हुआ है। अब जरा मुंबई से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। सैकड़ों हजारों की ये भीड़ कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनल की है। यहाँ बसों के जरिए इन प्रवासी मजदूरों को पहले स्टेशन तक पहुँचाया जा रहा है और फिर ट्रेन से इनके गांव और शहर तक पहुँचाने के इंतजाम के दावे किए गए हैं, मगर इन दावों की हकीकत क्या है ये इन मजदूरों से ही सुन लीजिए। अभी इसके आगे क्या आगे चेक करके रेलवे में बैठाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, अभी हमको पूरा कंफर्म मालूम नहीं। फॉर्म भर के जा रहे हैं, इसके लिए अच्छा ही है, अभी इसके आगे क्या होता मालूम नहीं है। मुंबई से सटे पुणे का भी कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल है। पुणे से भी प्रवासी मजदूरों की लंबी चौड़ी तादाद है जो लॉकडाउन के कारण फैक्ट्रियां बंद होने के बाद अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बसों के जरिए इनके शहर से निकलने का इंतजाम भी कर रहा है, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और बसों की संख्या बेहद कम। येरोड़ा पुलिस स्टेशन से जो अर्जियां आई थी बाहर जाने के लिए अपने स्टेट में, ऐसे टोटल 188 लोग हैं जिन्होंने अर्जी की थी, उनको हम बाहर भेज रहे हैं। उसमें से 36 लोग जो है, 36 लोग जो है वो पैदल चल के हिंजवड़ी से आए हुए थे, जिनको एक जगह पे रखा गया था परसों। आज उनको हम बस से भेज रहे हैं। टोटल 9 बस में से 188 पैसेंजर्स जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जा रहे हैं। इनको हम अपने महाराष्ट्र की बॉर्डर तक छोड़ रहे हैं। उसके बाद आगे उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जो प्रशासन है, उनको आगे लेके जाने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुछ मामले 26,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि सिर्फ मुंबई में 15,700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के करीब हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 1490 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जाहिर है कोरोना को लेकर महाराष्ट्र ने पूरे हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में महाराष्ट्र से निकलने वाली प्रवासी मजदूरों की इस भीड़ में अगर इक्का दुक्का लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए तो कितने लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। मगर फिलहाल ये प्रवासी मजदूर अपनी मुसीबतों से इतने परेशान हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर पहुंचने की फिक्र है। टीम न्यूज़ नेशन।